जो कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही है, ये कथा करुणामयी है। बाल कृष्ण की कथा को वो ही समझ पाएगा जो मन से कृष्ण को प्रेम करने वाला होगा, जो कृष्ण की छवि को जानने वाला होगा, जो लाला को पहचानने वाला होगा। जिसने ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया वो इस कथा में आनंद नहीं ले सकता। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जब लाला को सुला करके और कन्या शक्ति को लेकर के जेल में प्रवेश किया, पहरेदार जाग गए, बेड़ियां लग गईं और कन्या की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जब कन्या की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, पहरेदारों को पता पड़ी कि 8वां पुत्र का जन्म हो चुका है। वो दौड़ते दौड़ते राजा कंस के पास में पहुंच गए और राजा कंस से कहने लगे कि हे राजन, आप रात दिन चिंता में परेशान थे, वो परेशानी दूर हो गई कि क्या कि 8वें पुत्र ने और जन्म ले लिया। राजा नंगे ही पैर भागने लगे। कहां है 8वां पुत्र, कहां है? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और दौड़ते दौड़ते जब जेल में पहुंचे, आहा, जेल में पहुंचते ही क्या देखा? देवकी से कहने लगे कि इस 8वें पुत्र को मुझे दे दो, मैं इसे मार डालूंगा। देवकी कहने लगी, भैया कि हाँ, ये 8वां पुत्र नहीं है क्या? फिर कि ये तो 8वीं पुत्री है। राजा कंस कहने लगे, मुझसे तो आकाशवाणी ने बोला था कि 8वां पुत्र होगा, ये पुत्री कैसे हो गई? आकाशवाणी तो कभी झूठ बोल नहीं सकते। 8वां पुत्र कैसे हो गया? लेकिन राजा कहने लगे, मैं तो इस पुत्री को भी मार डालूंगा। कि क्यों? कि अगर इस पुत्री का विवाह हुआ, कहीं इसका पति मुझे न मार डाले, लेकिन मैं तो इसको ही मार डालूंगा। देवकी रोने लगी, अरे दुष्ट, दुराचारी, पापी, तूने मेरे सारे पुत्रों को मार डाला, लेकिन इस पुत्री को मत मारे। तू पापी है, तू दुष्ट है, तू नीच है। कन्या को छुड़ाया और कन्या को छुड़ा करके आज मारने के लिए पत्थर की शिला पर पहुंच गए और पत्थर की शिला पर कन्या के पैर पकड़ करके गिराने के लिए तैयार हुए। लेकिन कन्या तो शक्ति है, शक्ति को भला कौन मार सकता है? शक्ति ने कंस के मस्तक में जोर से लात मारी और आकाश की ओर उड़ गई और बोली कि अरे दुष्ट, दुराचारी, पापी, तू मुझे मारने वाला कौन है? तेरे मारने वाले ने तो 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया। कंस चिंता में डूब गए। 84 कोस ब्रज में कैसे पता लगाऊं कि 8वां पुत्र मेरा कौन सा काल है? अब दुष्ट तो दुष्ट है। कंस बोला अपने मंत्री से कि एक काम कीजिए कि 84 कोस ब्रज में जितने 1 महीने के अंदर बच्चे हुए हैं उन सबको मरवा दो, उनमें से वो भी मर जाएगा। प्रजा रोने लगी, ये दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है। सभी प्रजा रोने लगी, लेकिन मंत्री ने मना किया। इतना सब कुछ इधर में चल रहा है, लेकिन नंद बाबा के यहां तो आनंद बरस रहा है। बूढ़ी बड़ी गोपी आती हैं, आवाज लगाती हैं, चोरी जसदा तेरे चौथे पन में लाला को जन्म हैगो, पर तेने हमको तो बुलाया ही ना है। मैया कहने लगी, कछु मत पूछो, जल्दी जल्दी ऐसो सबरो काम हैगो कि मैं काहुए बुलाई नहीं पाई। अब जसदा मैया के पास में जो गोपी आमे उनको बिठा ले, माखन मिश्री दूध दही खिलावे, विदा कर दे और कछु भेंट दे दे।
क्योंकि नंद बाबा ने दोनों हाथों से हुंडी बरसाई कृष्ण के अवतार के समय। इधर में नंद बाबा के पुरोहित थे पंडित जी। पुरोहित होते हैं ना सब लोगों के, हमारे भी। तो पुरोहित को पता पड़ी कि चौथे पन में नंद बाबा की पत्नी जसोदा मैया से लाला भयो है। वो कुर्ता बुड़ता पहन के तैयारी करने लगे कि बड़ी सी भेंट लेके आऊंगो, चौथे पन में लाला भयो है। जब चलने लगे उनकी पत्नी मिल गई, कहां जा रहे हो? कि नंद को लाला है ना, बाकी दर्शन को और कछु बधाई ले आऊं। कहने लगे कि मेरे उले कछु ले आई हूं, कि बताओ। कहने लगे नंद बाबा ते बोलियो कि मेरी पत्नी के लिए इतने बड़ो हार दे दे सोने को जो काऊ के पास में नहीं होए। आहा, फिरोज जी हंसे। 80 साल की उम्र में हार पहन के का करेगी? कहने लगे लाला को बार बार थोड़ी ना होगा, ले आई हो। ठीक। आगे चले तो पुत्र वधू मिल गई। पिताजी कहां जा रहे हो? नंद के लाला के दर्शन कर आऊं, कछु भेंट ले आऊं, बड़े चौथे पन में लाला भयो है। कि मेरे उले कछु ले आई हो, कि कहा कि ऐसो लहंगा ले आई हो जो कि 84 कोस में काऊ के पास में नहीं होए। कहने लगे ठीक है। सब अपने अपने मन का लेने के लिए आने लगे। फिरोज जी आए, नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, माखन मिश्री दही दूध सब रख दिया और कही कि फिरोज जी कछु मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? वे लाला चौथे पन में भयो है। कहने लगे मेरी मांग तो कछु ना है, पर घर वालों की बड़ी मांग है। कि मांगो के मोकू तो मांगवे में लज्जा आ रही है। कहने लगे तुम मांगो तो सही, हम देंगे, मने थोड़ी ना करेंगे। कि ठीक है। कहने लगे हमारी पत्नी ने कही है कि ऐसो सोने को हार नंद बाबा मोकू देवें जो कि काऊ के पास में ब्रज में नहीं होए। कहने लगे हार तो मैं सोनों से जड़ा, हीरों से जड़ा दे दूंगा, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में वो धारण कर पावेगी कि नहीं? कि तुम तो दे दो, करेगी चाहे नहीं करेगी। कि ठीक है लो। कहने लगे हमारी बहू ने और चीज एक मांगी है। कि कौन सी? कि 84 कोस ब्रज में ऐसो काऊ के पास में लहंगा नहीं होए, ऐसो लहंगा हम लेके आई हूं। तो उन्होंने हीरों से जड़ा हुआ लहंगा पकड़ा दिया। नंद बाबा ने सब कुछ दिया जो आया, क्योंकि लाला चौथे पन में हुए, क्योंकि स्वयं विष्णु हैं। सब कछु न कछु लेके आए रहे। इधर में एक बड़ी बूढ़ी गोपी, बाकी उम्र लगभग 90-95 बरस की, आंखें ते दिखे नहीं, पैरन ते चलो नहीं जावे। चारपाई पे ही बैठी बैठी गाली देने लगी, जा जसदा को ना सह जाइयो, सब बुला ले, मैं ना बुलाई। बहू कहने लगी गारी क्यों दे रही हो? कहने लगे सबको बाने बुलायो, मोए ना बुलायो। कहने लगे तुम धीमे धीमे डंडा के सारे चली जाओ, बाई से गारी दइयो। कि ठीक है। धीमे धीमे डंडा के सारे चली जा रही हैं। दरवाजे पे पहुंची, क्रोध में आवाज लगाने लगी, ओरी जसदा निक बाहर निकल के आइयो। जसदा मैया कहने लगी कई बड़ी बूढ़ी गांव की गोपी आ गई। कहने लगी मैया कैसे आई? अरे तू ज्यादा बात मत बनावे, चौथे पन में लाला भयो, सबको सब कछु दयो, मोए तो कछु दयो ही ना। कहने लगी तुम भीतर की ओर आओ। बूढ़ी बड़ी गोपी भीतर की ओर गई। मैया को बिठाला, माखन परोस दिया, मिश्री मिठाई दूध सोने असरपी थालियों में रख दे, जो चाहिए वो ले जाओ। कहने लगी बावरी में लेवे देवे की भूखी ना हूं। कि फिर कि मोकू तो ते लाला के दर्शन चाहिए बस, या ते मैं का करूंगी, मरबे बैठी हूं वो का लेन देन। कि नाए कछु तो खा लो। कि नहीं, ब्रज का बहाव